नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां आने वाले कुछ महीने भारत के राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने सबसे महत्वाकांक्षी एजेंडे में से एक परिसीमन विधेयक को पास कराने की तैयारी में जुटी हुई है। 2 महीने पहले मोदी सरकार ने महिला आरक्षण संशोधन बिल के साथ परिसीमन बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन संसद में आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा। उस समय विपक्ष पूरी तरह ताकत के साथ एकजुट दिखाई दे रहा था और उसने सरकार की रणनीति को सफल नहीं होने दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक विपक्षी दलों में उथल पुथल मची हुई है और राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदलनी अब शुरू हो गई है। बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि विपक्ष के भीतर बढ़ती टूट फूट उसे वो संख्या दिला सकती है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश है। सबसे पहले बात करते हैं परिसीमन विधेयक की। परिसीमन यानी देश के संसदीय और विधानसभा सीटों का नए सिरे से निर्धारण। जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या और सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। अब बीजेपी का मानना है कि वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से सीटों का पुनर्वितरण जरूरी है, जबकि दक्षिण भारत में कई दलों का आरोप है कि इससे दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है और उत्तर भारत को ज्यादा फायदा मिलेगा। और इसी वजह से ये मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील राजनीतिक विषय बन चुका है। अब नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल पर। लोकसभा चुनावों में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है टीएमसी के भीतर बड़ी संख्या में विधायक नेतृत्व से नाराज है। पार्टी से निष्कासित ऋतव्रत बनर्जी को कई विधायकों का समर्थन मिलने की खबरें सामने आई हैं और ये असंतोष लगातार आगे बढ़ता है तो इसका असर केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि संसद की संख्या पर भी पड़ सकता है। अब टीएमसी के पास लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद है, यानी 41 सांसद हैं कुल मिलाकर, और यही 41 सांसद पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण विधेयकों के खिलाफ विपक्ष की ताकत बने हुए थे। लेकिन अब यदि इन सांसदों में बड़ी टूट होती है तो संसद का गणित पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि टीएमसी के भीतर जारी संकट का सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन और नए राजनीतिक समीकरणों ने पूरे विपक्षी गठबंधन को झटका दिया है। डीएमके, जिसे इंडिया गठबंधन का दक्षिण भारत में सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, अब कांग्रेस से नाराज दिखाई दे रही है। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में नई राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अभिनेता विजय की पार्टी तमिजुका वेत्री कड़गम यानी टीवीके के साथ तालमेल बढ़ाया। अब इस कदम को डीएमके नेतृत्व ने अपने साथ राजनीतिक विश्वासघात के रूप में देखा। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने सार्वजनिक रूप से भले ही संयमित प्रतिक्रिया दी हो, लेकिन पार्टी के भीतर कांग्रेस को लेकर असंतोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। यदि डीएमके और कांग्रेस के रिश्ते में दूरी आती है तो इसका असर सीधे संसद में विपक्ष की एकजुटता पर पड़ेगा। अब याद रखिए, किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए केवल साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं होता। संविधान संशोधन के लिए संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन की आवश्यकता होती है और यही वो संख्या है जो बीजेपी को अभी तक पूरी तरह नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब विपक्ष की कमजोर होती स्थिति बीजेपी के लिए अवसर बनती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी पहले से ही आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रही है। कई राज्यों में संगठन कमजोर हुआ तो कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से दूरी बनाई है। ऐसे में विपक्ष की सामूहिक शक्ति लगातार घटती नजर आ रही है। बीजेपी की रणनीति भी काफी स्पष्ट दिखाई देती है। पार्टी सीधे तौर पर विपक्षी दलों को तोड़ने की बजाय उन परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहती है जो विपक्ष के भीतर पहले से मौजूद है। बीजेपी को भरोसा है कि यदि विपक्ष एकजुट नहीं रह पाया तो संसद में 2/3 बहुमत जुटाने का रास्ता और आसान हो जाएगा। हालांकि कहानी का दूसरा पक्ष ये भी है कि कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है विपक्ष भले ही फिलहाल बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर वो फिर से एकजुट हो सकता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब चुनावी या राजनीतिक मतभेदों के बावजूद विपक्षी दलों ने संसद ने साझा रणनीति अपनाई है और यही कारण है कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि परिसीमन विधेयक का रास्ता पूरी तरह साफ हुआ है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कई राज्य पहले ही परिसीमन को लेकर चिंता जता चुके हैं। उनका तर्क ये है, जिन्होंने
जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन, क्या उन्हें सीटों की संख्या कम करके दंडित नहीं किया जाना चाहिए? वहीं बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का आधार वर्तमान जनसंख्या होनी चाहिए और यही बहस आने वाले समय में और तेज हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बीजेपी वास्तव में 2/3 बहुमत जुटाने में सफल हो पाएगी? इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी और विपक्षी दलों की कमजोर होती एकजुटता ने बीजेपी को एक नई उम्मीद जरूर दे दी है। अब आने वाले संसद सत्र में यदि सरकार फिर से परिसीमन विधेयक लेकर आती है तो देश की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता और चेन्नई तक सभी की निगाहें अब संसद के अगले बड़े राजनीतिक मुकाबले पर टिकी है। क्या बीजेपी अपना सबसे बड़ा राजनीतिक मिशन पूरा कर पाएगी? क्या विपक्ष फिर से एकजुट होकर सरकार को रोक पाएगा या फिर भारत की संसदीय राजनीति का नक्शा बदलने वाला है? इन्हीं सभी सवालों के साथ जवाब आने में कुछ समय लगेगा, कुछ दिनों में ये जवाब भी सामने आ जाएंगे। फिलहाल राजनीति के इस महायुद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।